अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो फ़िज़िक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 का सेकंड टॉपिक फील्ड ऑफ फोर्स है। इसमें डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की तरफ नज़र डालें तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और इससे पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। ये दोनों लॉज हमें क्या बताते हैं? हमें दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स बताते हैं। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ये हमें बता रहा था कि जब भी दो मैसेज एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। वो मैं बताता था कि इस दुनिया में हर दो बॉडीज़ जो मैस रखती हैं वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाती हैं, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। इससे पहले हमने कूलम्ब्स फोर्स पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि कोई भी दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें ये पता चला कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान बगैर किसी कनेक्शन के ये फोर्स कैसे लग जाती है? इस सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला था। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपके ज़हन में भी आया होगा जब आपने कूलम्ब्स फोर्स पढ़ी या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। तो आपने वहाँ पे देखा कि ये जो फोर्स लग रही है दो बॉडीज़ पे या दो चार्जेस के दरमियान एक दूसरे पे, ये फोर्स कैसे लग रही है? इनके दरमियान तो कोई फिज़िकल कनेक्शन ही नहीं है। जैसे हमने देखा था कि अगर एक चार्ज Q है और दूसरा उसके करीब कोई चार्ज Q2 पड़ा हुआ है, ये Q1 है, तो इन दोनों पे फोर्स लग रही है। ये F21 लग रही है और इस तरफ F12 लग रही है। दोनों एक दूसरे पे इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्स जो लगा रहे हैं ये ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ अटैच है जो इन दोनों को जोड़े हुए और इन दोनों की फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं। तो ऐसा कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं है। फिर ये फोर्स कैसे लग रही है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब किसने दिया? एक अपनी थ्योरी में एक बंदे ने इसका जवाब दिया जिसका नाम था माइकल फैराडे। और इसने ये फील्ड का कंसेप्ट दिया। और ये कंसेप्ट क्या था स्टूडेंट्स? ये कंसेप्ट यही था जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें माइकल फैराडे ने हमें बताया कि ये चार्जेस जो होते हैं ना, ये कोई दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए इनको कोई फिज़िकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये जो फोर्स लगाते हैं ये फील्ड फोर्स होती है। फील्ड फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? फील्ड फोर्स या फील्ड क्या होती है? फील्ड बेसिकली वर्ड जो है ये आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा कि फील्ड क्या है जी, कि ये पहुंच को कह सकते हैं आप आसान ज़बान में कि फील्ड क्या है। जैसे आप कहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स की क्या फ़ील्ड है या तुम्हारी क्या फ़ील्ड है, तो फील्ड का क्या मतलब होता है कि पहुंच, रसाई। तो चार्जेस क्या करते हैं? अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाते हैं, एक एरिया को कह सकते हैं आप कवर एरिया, कि जितना एरिया कवर किया जाता है किसी भी चीज़ की तरफ से वो उस चीज़ की फील्ड होती है, कवर एरिया बाय एनीथिंग। तो दिस इज़ द फील्ड। जैसे आप कहते हैं कि ये बल्ब, कोई बल्ब लगा के आप कहेंगे कि इस बल्ब की इतनी फील्ड है, यानी कि यहाँ तक रोशनी दे सकता है, यहाँ तक इसकी रोशनी पहुँच सकती है, तो वो उसकी फील्ड होगी। जैसे किसी भी शख्स कोई की जो वापडा में काम करता है तो आप ये कहेंगे कि इसकी जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल है, यानी कि बिजली का काम करता है, तो इसकी बिजली की फील्ड है। ये फील्ड का क्या मतलब है? कि वो सारे काम वो जो कर सकता है या वो वहाँ तक जहाँ तक उसकी रसाई है वो उसकी फील्ड है। तो चार्जेस अपने इर्द गिर्द स्टूडेंट्स एक फील्ड पैदा करते हैं। ऐसे ही मैसेज अपने इर्द गिर्द फील्ड पैदा करते हैं जिसकी वजह से मैस दूसरे मैस पे फोर्स लगाता है। चार्जेस भी इसी तरह से अपने इर्द गिर्द फील्ड पैदा करते हैं। और ये फील्ड जो होती है, ये माइकल फैराडे का जो कॉन्सेप्ट था ये किस तरह की होती है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो चीज़ इस फील्ड के अंदर आ जाती है, चार्जेस उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिसको फील्ड ऑफ फोर्स कहा जाता है। यानी कि फोर्स, फील्ड की जो फोर्स है, फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को फील्ड ऑफ फोर्स कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस बारे में मज़ीद ज़रा डिटेल में बात करते हैं
लेट्स सपोज ये हमारे पास एक चार्ज क्यू है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाएगा और इसकी फील्ड को हम डॉट्स की मदद से ज़ाहिर करेंगे। ये डॉट्स माइकल फैराडे की एक एक्सप्लेनेशन थी कि फ़ील्ड को ज़ाहिर करने के लिए हम डॉट्स का यूज़ करेंगे। इसके इर्द गिर्द हम मुख्तलिफ डॉट्स बनाएंगे जो कि चार्ज के करीब जो होंगे वो डॉट्स करीब करीब होंगे, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे ये डॉट्स भी क्या होंगे, दूर जाते जाएंगे। तो ये मैंने डॉट्स बनाए हैं, चार्ज के करीब देखें आप तो डॉट्स भी क्या हैं, करीब हैं, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं डॉट्स भी क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो डॉट्स का कॉन्सेप्ट है ये हमें बताता है कि जो फील्ड है ये चार्ज के इर्द गिर्द किस जगह पे ज़्यादा है। जिस जगह पे डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी उस जगह पे फील्ड ज़्यादा होगी, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा डॉट्स होंगे वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कम डॉट्स होंगे वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। जब हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो ये फार्मूला हमें कुछ यूँ निकलता है, F इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूले पे डिस्कशन करने से पहले हम एक यहाँ पे पॉइंट समझ लें कि इस फील्ड को मेजर करने का, ये तो मैंने आपके सामने एक विजुअल ग्राफिक एनालिसिस कर दिया है, ये मैंने आपके सामने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर दी है, लेकिन चार्जेस के इर्द गिर्द कोई ऐसे डॉट्स लगे नहीं होते हकीकत में। ये हमें पता करना पड़ता है कि चार्जेस के इर्द गिर्द किस जगह पे कितनी फील्ड वीक है और कितनी फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है टेस्ट चार्ज की मदद से, कि हमने एक टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करवाना होता है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता होता है और वो एक बहुत ही छोटे से मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। जब उस चार्ज को हम जिस चार्ज को हम टेस्ट कर रहे हैं इस चार्ज के करीब लेकर आएंगे तो ये वाला चार्ज जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज पे जितनी फोर्स अप्लाई करेगा वो बताएगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। देखें, अगर मैं इसकी फील्ड में यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले आता हूँ क्यू नोट, इसको क्यू नोट कह देते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे क्यू नोट ले आता हूँ इसकी फील्ड के अंदर, क्यू नोट, क्यू के नीचे डॉट या छोटा सा गोल दायरा बना देंगे, क्यू नोट इसको पढ़ेंगे। ये टेस्ट चार्ज है, दिस इज़ अ टेस्ट चार्ज जो कि टेस्ट करेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है इस पॉइंट पे जहाँ पे चार्ज लाया हूँ। तो स्टूडेंट्स ये चार्ज इसको फोर्स देगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपलियन भी हो सकती है। ये चार्ज इस पर क्या करेगा, इस पर एक फोर्स इम्प्लीमेंट करेगा। अगर कोई भी फोर्स है ये फोर्स इस पर इम्प्लीमेंट करेगा। स्टूडेंट्स अब ये चार्ज इस पर जितनी फोर्स लगाएगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे चार्ज के गिर्द स्पेस में इस पॉइंट पे ये जो क्यू नोट पे फोर्स लग रही है इससे मुझे पता चल जाएगा कि इसकी ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये मुझे ई पता चल जाएगी। ई क्या होगी, एफ ओवर क्यू नोट। ठीक है जी, ये यहाँ पे क्यू नोट क्या है, क्यू नोट इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा उसको मैं लूँगा क्यू नोट, और ये फोर्स वो फोर्स है जो क्यू नोट चार्ज पे लगाएगा। चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन क्यू नोट इज इक्वल टू एफ, यानी कि एफ फोर्स वो फोर्स है जो चार्ज क्यू नोट पे लगाएगा, जो टेस्ट करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। और इसकी फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करने का यही तरीका है कि आप किसी टेस्ट चार्ज को उसके करीब लेकर आएँ। जब दो बॉडीज़ इंटरेक्शन में आएंगी तभी आपको उसकी फील्ड स्ट्रेंथ पता चलेगी, अदरवाइज़ चार्जेस पड़े हैं आपको नहीं पता चलेगा कि चार्जेस की फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, या ये भी नहीं पता चलेगा कि चार्जेस किसी बॉडी पे मौजूद हैं या नहीं, जब तक आपकी दूसरा चार्ज लाकर आप ये नहीं देखें कि वो चार्जेस जो आप चार्ज लेकर आए हैं उस पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं।
आपको चार्जेस की मौजूदगी का पता ही तब चलता है जब आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हमारे पास यही फॉर्मूले से निकलेगा, यूनिट ऑफ ई। ई वैसे हमारे पास क्या है, अभी मैं बोल भी रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ये उस चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ है किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप इसको लेकर जाएंगे। इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका यूनिट हमारे पास इसी फार्मूले से निकलेगा। फोर्स की जगह न्यूटन आ जाएगा और क्यू नॉट की जगह उसका यूनिट कूलम आ जाएगा। तो इसका निकलेगा न्यूटन पर कूलम, यानी कि यूनिट ऑफ ई जो है ये न्यूटन पर कूलम होता है। ये आपने याद रखना है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम जो है ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूले को हम कूलम्स लॉ के फार्मूले के साथ कंपैरिजन इसका करेंगे लास्ट में। कूलम्स लॉ का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हमें जो फार्मूला दे रहा था वो एफ़ का फार्मूला था और वो कह रहा था कि एफ़ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें Q1 एक चार्ज है और Q2 दूसरा चार्ज है। ये दोनों चार्ज वो चार्ज हैं जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे Q और Q नोट है। Q1 की जगह Q आ जाएगा, Q नोट की जगह हमारे पास Q2 की जगह Q नोट आ जाएगा। तो इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो E हमारे पास क्या निकल आएगा स्टूडेंट्स? E हमारे पास ऊपर F था, नीचे Q नोट था, तो F की जगह Q नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये F की जगह पुट किया। और F नोट की जगह क्या पुट करूँगा? Q नोट की जगह Q नोट पुट कर दूँगा। अब ये बटे के नीचे बटा आ गया है, इसका मैं मज़ीद ज़रा क्लियर अंदाज में लिख देता हूँ। ये दो बटे मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ये Q नोट, ये हमारे पास F ओवर Q नोट मैंने लिख दिया। F की जगह F की वैल्यू पुट कर दी इस फार्मूले में, इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 हमारे पास इस फॉर्म में बन गई जब मैंने F की वैल्यू पुट की। F क्या था? कूलम्स लॉ। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, बटे के नीचे अगर बटा आ गया है तो मैं क्या करूँगा? इसको उल्टाऊँगा नहीं, बल्कि ये दोनों जो ऊपर वाले बटे के नीचे जो वैल्यू है और नीचे वाले ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये रूल होता है E इज़ इक्वल टू के Q और Q नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर Q नोट। ये Q नोट से कट जाएगा और हमारे पास जो फॉर्मूला निकलेगा स्टूडेंट्स वो ये होगा के Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों चार्ज के इर्द गिर्द कोई आपके पास मीडियम है तो आप एप्सिलॉन आर भी यूज़ करेंगे, जैसे हमने कूलम्स लॉ में किया था। लेकिन ये फार्मूला जो है इसमें और इस फार्मूले में क्या फ़र्क है, ये दोनों फार्मूलाज मुझे यहाँ पे ऊपर लिखने होंगे ताकि मैं आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दूँ। ये बराबर निकला है हमारे पास के Q ओवर आर स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फ़र्क जान लें कि इसमें ये जो Q नोट है ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ये आपने याद रखना है। और ये वाला जो Q है ये कौन सा चार्ज है? ये वो चार्ज है जिस पे डिस्कशन हो रही है। ये नॉर्मल चार्ज है जिसकी फील्ड हमने पता करनी है। ये वाला Q है और जो इस फार्मूले में Q नोट है ये है। तो अगर हमें फोर्स और ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें चार्ज दिया है जिसका टेस्ट करना है और हमें ये भी बता दिया जाता है कि R। अच्छा यहाँ पे एक और बात देख लें कि ये जो हमारे पास फार्मूला आया है लास्ट में E इज़ इक्वल टू के Q ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से हमें पता चलता है कि E और R का इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि आर स्क्वायर क्या है? फासला। चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि चार्ज से दूर जाने में क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाती है।
तो इसका मतलब ये होगा कि चार्ज से एक ख़ास फासले पे जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी ये सिफर भी हो जाएगी। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ये कम होती जाएगी, और अगर आर कम होता जाएगा तो बढ़ती जाएगी, यानी कि चार्ज के करीब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और चार्ज से दूर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसी वजह से चार्ज के करीब हमने डॉट्स करीब करीब बनाए थे और चार्ज के दूर हमने डॉट्स भी दूर दूर बनाए थे। तो ये सारा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स का। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करें। मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में वो प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला उसको डिस्कस करेंगे, और हम ये देखेंगे कि ये चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस फील्ड की डायरेक्शन भी सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे हमें पता चल सकती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।